आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया बेलपत्र के नीचे, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा कराए हो, सब समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो, उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं। कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना, दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार कर ले। तो 2 जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर, बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर आए। बाकी के आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ, जिससे वह बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा, हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनेगा तो उसकी पत्तियां टूटकर महादेव पर चढ़ेगी, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो पहला दिया कहां लगाएंगे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और दूसरा, अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में बाहर की। शिव तत्व को जानन करो। कौन से दिन? जम जम के बोलो जरा, प्रदोष के दिन। कौन से समय? प्रदोष काल, शाम का जो समय हो, शाम का समय, प्रदोष काल का समय, भगवान को दीप पर पत्री लेना। इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग, बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद,
हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहाँ से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देव अधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देव अधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाएं। जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और 1 लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। इसका प्रयोग कि ये बेलपत्र वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, जल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, चावल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, गुलाब की पंखड़ी भी वही है जिसको आप चढ़ाते आए, जल वही है, गुलाब वही है, पत्ती वही है, बेलपत्र वही है, मंदिर वही है। केवल इसको चढ़ाने के लिए तुम अब सोचते हैं लोग, हम तो कब से जल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से फूल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से चावल चढ़ा रहे हैं। तुम चढ़ा रहे हो, पर अभी तक जो चढ़ा रहे थे, जैसे सास चढ़ा के आती थी ना, वैसे नियम से चढ़ा रहे थे। हमारी तो सास भी आंवले की पूजन करती थी तो हम भी कर रहे हैं। जैसे घर में तुम्हारे भगवान की पूजन सास भी करती थी तो हम भी कर रहे हैं। वो भी 2 अगरबत्ती लगाते थे, हम भी लगा रहे हैं। दुकान जाते हो, सफाई करते हो, 2 अगरबत्ती लगा देते हो। जैसे पहले से चला आ रहा है वही की वही तुम अभी तक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सास करती थी, हमारे ससुर करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारी माँ करती थी। जो पहले से करती आई उसका स्मरण तुमको रखा। तुम विश्वास रखकर नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि हमारे यहाँ से तो पहले से चले आ रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हम तो पहले से मंदिर जा रहे हैं। ये तुम एक नियम बनाकर कर रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हमको करना है। पर अब तुम जो जल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो बेलपत्री चढ़ा रहे हो, अब तुम जो चावल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो धतूरा चढ़ा रहे हो, अब तुम जो पुष्प चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ाने में तुम्हारा पूर्व का समय भूल गए। अब तुम्हारा विश्वास अंदर से जाग गया कि मैं ये चढ़ाऊंगी तो मेरा महादेव मेरे लिए तत्पर खड़ा है। अब गया समय, अब तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया। अब विश्वास की जागृतता आ गई, अब विश्वास की प्रबलता आ गई, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा दृढ़ हो गया। और जब भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास जागृत हुआ, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। और अच्छे से समझो इस बात को, हमने शिव पर विश्वास नहीं करा तब तक ये मन भटकता रहा। किसी ने बताया वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा। अपन भटकते रहे। कोई कहता काल सर्प दोष है, कोई कहता वास्तु दोष है, कोई कहता पितृ दोष है, कोई कहता ये दोष है, कोई कहता वह दोष है। हमने जिंदगी भर सारे दोष निकाले, पर हम ये नहीं निकाले कि हमारे कर्म में क्या दोष है। हमने वास्तु दोष की पूजन कराई, पितृ दोष की पूजन कराई, काल सर्प दोष की पूजन कराई, पर अपना दोष भी तो मिटाओ कि हम पूर्व में जो कर कर आए हैं वो कटेगा कैसे। मकान का सीढ़ियां यहां से बनाओ, बाथरूम तोड़ो यहां से बनाओ,
रसोई घर उधर बनाओ। हमने पूरा तोड़ दिया, उसके बाद भी सुख नहीं आया। हमने 4 बार जाकर पितरों की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। हमने काल सर्प दोष की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। फिर वो सुख क्यों नहीं मिल रहा? उसका एक कारण है, ये सब दोष तो बाद में है, पहले हमने पूर्व में जो कर्म करा था, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को कष्ट दिया होगा, वो दोष जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है वो कोई पूजन से नहीं कटेगा, बस केवल कटेगा तो आपके भजन से कटेगा। आप करो भगवान की भक्ति, आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना कीर्तन करोगे, आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मैं खाऊंगा मेरा पेट भराएगा, ये खाएंगे इनका पेट भराएगा, आप खाओगे आपका पेट भराएगा। भगवान की पूजन में तुम्हारा टच चल सकता है। पति पूजन करेगा, पत्नी टच करके बैठी रहेगी, ये तुम्हारी भगवान के पूजन में चल सकता है, पर कर्म काटने में टच नहीं चलता। कर्म काटने में टच नहीं चलेगा। कर्म काटने में हमें स्वयं को काटना पड़ेगा। जिसको दुख है, जिसको तकलीफ है, वो स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, वो स्वयं भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाए। हाँ, अगर शरीर से नहीं उठ पा रहे हो तब घर में बच्चों से कहो मेरे मंदिर चले जा, थोड़ा सा पानी लिया शिव जी को चढ़ाकर, घर से लेकर जाना जल शंकर को चढ़ाना, उसी कलश में थोड़ा सा लेकर आ जाना, थोड़ा सा लेकर आना। हम क्यों कहते हैं कि जिस लोटे को घर से लेकर जाओ, पानी भर कर लेकर जाओ, उसको मंदिर से खाली मत लाओ। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भरे 2 बूंद लेकर आओ, पर लेकर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण होता है, जब तुम मंदिर पे जल चढ़ाकर खाली लोटा लेकर आती हो, कोई अच्छे शुभ कार्य के लिए जा रहा होता है, तो आप खाली लोटा लेकर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कहीं दोष उत्पन्न ना हो जाए। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, आप जल चढ़ाकर लोटा जब लाओ, उसमें 2 बूंद भी अगर जल होगा तो तुम्हारा मुख देखकर अगर कोई कार्य के लिए निकल भी गया तो उसका कार्य सफल हो जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे भरा हुआ कलश देखा जाता है तो जल चढ़ाकर जब आप आ रहे, इसलिए हम कथा में भी कहते हैं, कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला, शिव जी पे जल चढ़ाने वाला, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला, कहीं से निकल कर जा रहा हो, उसका केवल मुख का दर्शन कर कर आप चले जाओ किसी काम के लिए, आपका कार्य वो सफल होकर ही मानेगा। केवल वो शिव के मंदिर से आ रहा था, शिव के द्वार जाता है, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, या उसकी चौखट का दीदार कर कर दर्शन कर कर चला जाता है, वो उसको अकड़ नहीं रहती। वो शंकर का जो भस्म शिव के शरीर पर रहती है, वो भस्म की चमक उसके चेहरे पर जीवन भर रहती है। जीवन, यदि कोई पितृ, घर के पूर्वज, घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े, भविष्य पुराण कर रही है, अगर घर का बुजुर्ग, घर के बूढ़े, घर के पितृ जो चले गए, सपने में दिख रहे हैं, और कहां दिख रहे हैं? आप सो रहे हैं और आपके सिर के पास आपके बुजुर्ग खड़े हैं, आपके पितृ खड़े हैं, आपके घर के वृद्ध लोग खड़े हैं, ये आपको सपने में दिख रहे हैं, तो समझ लेना जरूर 15 से 20 दिन के अंदर मेरे यहां कोई खुशखबरी आने वाली है, निश्चित है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। ये हमारे यहां भविष्य पुराण कहती है। और यदि वही पितृ, वही पूर्वज, वही घर के बूढ़े, वही बुजुर्ग हमारे पांव के पास स्वप्न में नजर आ रहे हैं कि मेरे पांव के पास बैठे हैं, समझ लेना कि घर में किसी ना किसी को एक बड़ी बीमारी जरूर घेरने वाली है, कोई रोग आने वाला। और वही पितृ, वही पूर्वज, वही पितर, वही घर के बुजुर्ग, वही बुढ़े, वही बूढ़े जो मर चुके हैं, वो तुम्हारे सपने में अचानक आए और आकर तुरंत चले जाएं, तो भी समझ लेना कि कोई कष्ट आने वाला था, पर वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, तुरंत चले जाएगा, ये निश्चित। फिर वर्णन किया भविष्य पुराण में,
मान लो घर के बुजुर्ग, घर के पितर, मरे हुए व्यक्ति जो मर चुके हैं, वो सपने में आपको नजर आ रहे हैं और लगता है कि हमारे घर की दीवार पर बैठे हैं या पेड़ पर बैठे हैं या वृक्ष पर बैठे हैं, स्वप्न में आप उनको ऊपर बैठा हुआ देख रहे हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरक्की का योग बन गया है और बच्चों का या तो विवाह होगा या उसकी नौकरी लगेगी। या तो तरक्की हो रही है, या विवाह होगा या नौकरी लगेगी, निश्चित है। ये भविष्य पुराण का, हमारी पुराणों में बहुत कुछ लिखा है कि आप अगर केवल पुराणों का स्मरण कर लें, केवल पुराणों को अगर पढ़ लें तो जीवन की सार्थक। हमसे कई लोग कई प्रश्न करते हैं, आप जो बताते हो वो क्या शिव पुराण में है? हम कहते हैं एक बार दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लीजिए और आराम से बैठकर पढ़िए। एक एक शब्द पढ़ना कि काली मिर्च क्यों चढ़ती है, बेलपत्र क्यों चढ़ती है, दुर्वा का प्रयोग कब होता है, सफेद दुर्वा का प्रयोग कब होता है, भगवान को भस्म किस समय चढ़ाई जाती है, भस्म भी कितने प्रकार की होती है, भस्म का स्वरूप कितना होता है, त्रिपुंड लगाते समय ये 2 उंगली का प्रयोग करने के बाद आखिरी उंगली नीचे क्यों खींची जाती है। तुम तो मंदिर में गए, चंदन लिया, 3 उंगली खींच कर आ गए। उसको समझो कि उसका कारण क्या है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की, ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। हम दुनिया से पूछ रहे हैं, साहब कर्जे में हो गए, साहब कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा है, बहुत कष्ट है, कर्जा कैसे चुकेगा, कर्जा कैसे चुकेगा। हमने ये पूजन कराई, हमने वो कराया, हमने वो कराया, हम महाराज के पास गए, हम वहां पहुंच गए, हमने वहां पहुंच गए। कोई कहता है तुम्हारा घर बंधा है, कोई कहता है तुम्हारी दुकान बंदी है, कोई कहता है कोई भूत लग गए, कोई कहता है ये लग गए। कुछ नहीं लगा, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। ये मेरे भाई लोग बैठे हैं, इनको मालूम होगा, एक ऐसी सील आती है, सील ऐसी मोहर, उसमें उल्टा लिखा होता है, पर कॉपी पे ठोको तो सीधा दिखता है। उसी तरह महादेव के मंदिर में जब जाओ, कुछ चीजें बड़ी विचित्र होती है। शंकर जी के मंदिर में पलट कर देखना, शिव जी के मंदिर में अपना मस्तक रखना। मस्तक इसलिए रखा जाता है कि कहीं कुछ उल्टा लिखा हो और कर्जा मर्जा लिखा हो तो नीचे झुकाऊंगा तो सीधा हो जाएगा, सील लगेगी तो सीधी होगी। हम कई बार माताओं से कहते हैं आप जल चढ़ा कर आइयो, आपके पास में चंदन नहीं है, आपके आसपास में कुछ भी सामग्री नहीं है और आपको लग रहा है कि आज मुझे बाबा को त्रिपुंड लगाना है, कुछ नहीं है, तो भी ये उंगली तो भगवान ने दी है, लगा दिया, हो गया। कभी कभी अपने को हासिल का मानना पड़ता है। हम जब अपन लोग मैथ की पढ़ाई करते हैं, गणित की पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर 9 रहते हैं और नीचे माइनस करने के लिए 10 रहते हैं, तो फिर अपन को 1 मानना पड़ता है कि 1 इसमें मान लो, तो 9 के आगे 1 मान लिया तो कितने हो गए, जम के बोलो 19, और 19 में से 10 गए तो 9 बचे। अपन ने 1 माना। कभी कभी गुरुजी की बात को मानना पड़ता है, तभी तो 9 बच पाता है। नहीं मानेंगे तब समझ में आए, तो नहीं तो 10 का 10 ही है, अब 9 में से 10 घटा के बता दे, ऊपर 9 नीचे 10। एक मानना पड़ेगा कि हमारा शंकर हमारी सुनता है, मेरा शिव मेरी मानता, ये 9 एक मानना पड़ेगा। शिव जी को चढ़ने वाली सारी वस्तुएं झूठी हैं। मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं तुमने दूध चढ़ाया वो भी गाय के बछड़े का झूठा है, फूल चढ़ाया वो भौरे का झूठा है,
मीठे का भोग लगाया, वो चीटी चीटा मक्खी का झूठा है। सब झूठा। जल चढ़ाया, वो मछली का झूठा है। जितनी भी वस्तु हम भगवान शंकर को दे रहे हैं वो सब झूठी है। शिव जी कहते हैं ये सारी वस्तुएं झूठी है। ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं भगवान विष्णु को, भगवान नारायण से कह रहे हैं ब्रह्मदेव कि शंकर भगवान को जो भी चढ़ा वो सब झूठा है, शिव जी को जो चढ़ा वो झूठा है। इसके बाद भी शंकर भगवान राजी रहते हैं अपने भक्तों से। शिव जी उसके बाद भी राजी रहते हैं अपने भक्तों से। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है उसका केवल एक कारण है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव तुम कहते हो कि मुझे चढ़ी हुई सारी वस्तु झूठी है, पर एक बात शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया, जल झूठा है, दूध झूठा है, फूल झूठा है, मिष्ठान झूठा है, मैं मानता हूं सब झूठा है, पर जो मुझे चढ़ाने आया है उसका दिल सच्चा है। जो मुझे समर्पित करने आया है उसका आत्मा, उसका मन, उसका चित्त सच्चा, उसका हृदय सच्चा। अब आप लोग अगर आए हो, अगर आप लोग यहां पहुंचे हो, दिल रख कर पहुंचे हो, यहां कुछ भगवान ये नहीं देख रहा है कि तुम क्या लेकर आए हो, भगवान ये देख रहा है कि तुम निर्मल मन सो मोही भावा, मोही छल छिद्र कपट ना। मुझे निर्मल मन चाहिए, मुझे निर्मल चित्त चाहिए। और वो निर्मलता कहां से आई है? वो कहीं दूसरी जगह से प्रकट होने वाली नहीं है। वो कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होगी। वो निर्मलता आपका जो कोमल भाव है, मन है, हृदय है, चित्त है, भगवान की अविरल भक्ति है, बस उसी से प्राप्त हो। वो निश्चित है। आप लोगों से एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस लाखों की संख्या में आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपके स्मरण में एक बात होगी। हमने कहा था शिवजी को जल चढ़ा कर आओ तो थोड़ी देर एक बार पीछे पलटकर देख लिया करो देवादिदेव महादेव को। अगर आप देहली पर नहीं भी बैठे हैं, साइड में नहीं भी बैठे हैं, तो एक बार बाबा को मुस्कुरा कर उसको हृदय से बस निहार कर कह दो उसकी चौखट से कि तेरे दरवाजे पर आती हूं, मुझे भूल मत जाना। तेरी चौखट पर मुझे भूलना नहीं। ये पशुपति व्रत अपन लोग करते हैं ना, तो वो पशुपति व्रत में जो 5 दिए शंकर जी के मंदिर में जब अपन रखते हैं, 6 दिए, उसमें से रखेंगे 6 दिए। आप जमीन पे आपको रखना पड़ेंगे 6 दिए, जलाना पड़ेंगे 5। भोग लगेगा 3 हिस्से में, 2 हिस्से मंदिर में छूटेंगे, 5 दिए मंदिर में छूटेंगे, 1 हिस्सा थाली में रखाएगा। जो दिया तुमने लगाया नहीं है, जलाया नहीं है, वो भी थाली में रखाएगा। पूजन करने के बाद जब अपने घर में आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर, अंदर नहीं, घर के बाहर सीधे हाथ पर उस दिए को जलाया जाता है। कौन से नंबर का दिया? जम के बोलो जरा। 6ठे नंबर का दिया। क्यों जलाते हैं उसको? उसका कारण क्या है?
अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को निकालेंगे या स्कंद पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे या नर्मदा पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें निकलता है कि पाशुपत्य व्रत की महत्वता, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता, पाशुपति अस्त्र की महत्वता, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है? आपने मंदिर में दिया रखा और वापिस उठाया, उठाकर लेकर गए, घर के दरवाजे पर जलाया, अर्थात भगवान की साक्षी में, नंदी की साक्षी में पूजन कर कर आप भगवान को अपने दरवाजे की रोशनी दिखाने के लिए कि मेरा द्वार, आप जहां निकलेंगे मेरा दरवाजा यहां पड़ता है जहां दिया लगा रहे हैं, आप आइए। और सरल भाषा में समझ जाओ, कोई व्यक्ति आता है तो अपना कार्ड देता है, हम इसमें नौकरी करते हैं, हमारा ये भाव है, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं, हमारी ये पोस्ट है, हम इसमें काम करते हैं। उसने अपना कार्ड दिया, कार्ड में एड्रेस लिखा रहता है कि कभी जरूरत हो, आप अगर कानपुर आओ गुरुजी तो ये मेरा कार्ड है, आप आ जाना। आप अगर अयोध्या आओ महाराज जी तो आप आ जाना, आप सीओर आओ तो आ जाना, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा एड्रेस है। उसी तरह ये छठे नंबर का और 5 जो दिए तुमने जलाए हैं पशुपति व्रत में, ये दिए नहीं है, ये तुम्हारे घर का एड्रेस है जो बाबा को बताकर जा रही हो कि मेरे दरवाजे पर पहुंचना है। आप आओ मेरे द्वार पर, बाबा आपकी कृपा है। हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा अगर आपके नगर में, अपने गांव में अगर हो रही है तो ये समझ लो कि कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव पर, ये गांव पर कृपा करना होगी बाबा को, इसलिए करा रहा है, इसलिए करा दी उसने कराई। कहीं कृपा करना होगी उसको, कहीं दया करना होगी उसको, कहीं उसकी उदारता। बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है और मनोरथ को दूध पिलाते पिलाते मुख पर फेन आ गया, फेन आया, उड़ा, शिव जी पे गया, शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी को क्रोध आया तो शंकर भगवान ने मनोरथ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। इतने में बहुला गाय को लगा कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। गौ माता जैसी दुनिया में कोई मां नहीं। भगवान ने उसके स्तन में दूध दिया है तो उसके बच्चों के लिए दिया है कि तेरे जो बच्चे होंगे, बछड़ा बछड़ी होंगे, ये दूध तेरे बच्चे के लिए दिया है। पर गौ माता के बछड़े को तो केवल मुंह लगाया जाता है, खींच कर उसके पास में बांध दिया जाता है और पूरा दूध उस बछड़े के सामने निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया जाता है। तो भी गौ माता कभी नहीं कहती कि मेरा दूध मेरे बछड़े के लिए है और तुम पी रहे हो, कभी नहीं कहती। फिर गाय क्या करती है? जब ग्वाला पूरा दूध दोह लेता है तो गाय उसमें से थोड़ा सा दूध अपने बछड़े के लिए अपने थन में बचा लेती है। अपने बछड़े के लिए गाय दूध अपने थन में बचा लेती है। ग्वाला इतना चतुर होता है, बछड़े को वापिस छोड़ देता है। बछड़े को वापिस छोड़ा, फिर उसने मुंह लगाया, गाय ने फिर दूध नीचे करा, इतने में बछड़ा फिर हटाया, ग्वाले ने फिर दूध निचोड़ लिया, फिर निचोड़। कितना देती है गौ माता, कितना। उसका देना सरल नहीं, कितना देती। उसके बाद भी हम उसको देते क्या है? क्या प्रदान करते हम उसको?
एक बार रोटी देंगे, दूसरी बार आ जाएगी तो डंडा देंगे। हम क्या देते हैं उसको? कुछ नहीं। जो सुख देना है वो हम दे नहीं पाए। शिव कथा कह रही है, बहुला ने देखा मेरे बेटे को मार रहा है, शंकर भगवान को तेज श्वास लिया और श्वास लेकर बहुला गाय अपने शिव जी को निगल गई, अपने पेट में रख लिया। दो माता ने शंकर भगवान को निगला था, और वो भी अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए निगला। बहुला गाय शिवजी को निगली तो अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए है, और पार्वती मैया भी भगवान शंकर को निगल गई थी केवल अपनी संतान के लिए, केवल अपनी संतान के लिए। जगत में ऐसी कोई मां नहीं है जो बेटे को बद्दुआ देती हो, और देती भी होगी ना, कोसती भी होगी। जब जब बहुओं से झगड़ा होता है ना, तो सास कह देती आड़ा टेढ़ा, बोल देती अपशब्द। तो बहुओं को बुरा नहीं मानना चाहिए कि सास ने पति से कह दिया, पत्नी ने, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपशब्द कहा, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हारी मम्मी तो तुमको कोस रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोस रही है। बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए, ना बहू को, क्योंकि माँ अगर बेटे को कोसती भी है ना, अपशब्द भी कहती है ना, तो हो सकता है उसको कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, वो कट जाती है केवल माँ के कहने से। क्या यशोदा मैया लाला को प्रेम नहीं करती थी जो छड़ी लेकर भागी? घर में इतना मक्खन होता था तो क्या लाला को क्यों नहीं देती थी? अपाच्य हो जाएगा, छड़ी लेकर भागी, इसको तकलीफ हो जाएगी। क्यों गलत काम करता है? छड़ी लेकर भाग रही, इसको बांध देती है। क्या यशोदा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था? अपार प्रेम था, अपार। पर बच्चों का अहित नहीं चाहती थी। मेरा भी मेरी मां से निवेदन है, अपने बच्चे को खूब प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। दुनिया के सारे तारे तोड़कर तुम अपनी औलाद को दे दो, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, अपने बच्चों को तारों के साथ में संस्कार जरूर दे दो। देव तोड़ करता है, और उसके साथ में संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। उत्तम ज्ञान देने का प्रयास कीजिए कि मेरा बच्चा भी रोज मंदिर जाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में लोटा पकड़ा दो, जाओ मंदिर जाओ, जल्दी आना, आप घर के पास में मंदिर है। और मेरा विश्वास कहता है, मैं कानपुर में ज्यादा आया नहीं हूं, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार कानपुर आया हूं, जीवन में पहली बार। और मेरा विश्वास कहता है कि कानपुर में भी आप जितनी जगह से आए हो ना कथा सुनने के लिए, जहां जहां से आए हो, ये मेरा विश्वास कहता है, मुझे तो मालूम नहीं, पर मेरा विश्वास कहता है कि जहां आप रहते होगे, आपके घर से कुछ कुछ दूरी पर, 50-500 मीटर की दूरी पर, या 1 किलोमीटर, या 200 मीटर, या 100 मीटर, या 4 घर छोड़ के, या 8 घर छोड़ के, आगे पीछे दाएं बाएं में कहीं ना कहीं शंकर का मंदिर तो जरूर होगा। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा हृदय कहता है, शिव मंदिर जरूर होगा। कहो बच्चों से, जा बेटा 1 लोटा पानी लेकर जा, जाओ जल लेकर। कल वहां दर्शन करने गए थे आनंदेश्वर, बहुत अच्छा लगा। वहां देखकर शिव जी की आराधना में नवयुवक बेटे, नवयुवक बेटियां, नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां सब हाथ में लोटा ले लेकर, कोई अपने घर के लिए वापिस जा रही थी, कोई शिव मंदिर जा रही थी। देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि लोग अपने घर से लोटा लेकर आए हैं और जल चढ़ाकर जा रहे हैं। इसकी प्रसन्नता है। नमन करता हूं मैं कानपुर की इस भूमि को, और यहाँ के विद्वत जन को, यहाँ के ब्राह्मण जन को, यहाँ के आचार्यों को, यहाँ की पीठों को, और यहाँ के रहने वाले एक छोटे से छोटे झाड़ू लगाने वाले तक को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी प्रबलता है आपकी, बड़ी प्रबलता। ये अविरल भक्ति है।
ये विश्वास आपका, मर्यादा आपकी, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति है। मां कभी बुरा नहीं चाहती, मां कभी बुरा नहीं बोलती, और बोलती है तो समझ लेना कि कहीं बच्चों का हित होना होगा। कोस रही है ना, कोसने दो। मेरा बहुओं से भी निवेदन रहता है, जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। और ना तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है तो मायके वालों को भी मत बताओ, और ना उनको उसमें बुलाओ। हो गया ना, निपटेंगे। कई लोग थोड़ा सा झगड़ा हुआ अदालत पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक की बात होने लगती है। मेरा निवेदन है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, लड़की की शादी के लिए ना जाने कितने लड़के देखे होंगे, और लड़के की शादी के लिए ना जाने कितनी लड़की देखी होगी। कितने लड़के तुम्हारे विवाह के लिए ना जाने कितने संबंध आए, और कितने संबंध देखे, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये लिखे थे जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है। और कितनी लड़की देखी, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी। अब सोचो, ललाट पर अगर तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है और तुम्हारी किस्मत में ये लिखी है, तो तुम झगड़ा कर कर तलाक ले भी लोगे ना, और दूसरी शादी कर भी लोगे, तो ये पक्का है, ये जैसा मिला है इससे दुगना भेरू मिलने वाला है, पक्का है। और भारी। इसलिए थोड़ा सा राजीनामा करना सीखो, थोड़ा सा आपस में समझौता करना सीखो, थोड़ा आपस में स्नेह करो, झगड़ो करो, थोड़ा प्रेम रखिए, थोड़ा स्नेह। लिखन वाले ने अगर दुख लिखा है तो वो दुख तो मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। बस उस दुख का एक समय होता है, वो दुख मिटने का भी एक समय होता है। ये यहाँ पर, ये आगे जाते हो ना, ये यहाँ से निकले और आप लोग इधर मंदिर के लिए जाते हो, ये चौराया पड़ता है ना, इसके नीचे क्या बोलते हैं, वो ब्रिज बन रहा है मेट्रो का, वहाँ पर आगे जाके लाल बत्ती हरी बत्ती का चौराया है, वहाँ बत्ती लगी रहती है, लाल बत्ती हरी बत्ती। हमारी भी गाड़ी रुकी थी, लाल बत्ती हुई, थोड़ा बोलो बोलो, रुक जाओ, हरी हो गई, चल दो। जैसे लाल बत्ती और हरी बत्ती होती है, थोड़ा सा रुक जाओगे, थोड़ा स्पीड स्लो कर लोगे, थोड़ा सा रुकोगे, उसमें तुम्हारा लाभ है। आगे जाओगे तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। इसलिए लाल बत्ती हरी बत्ती होती है। हमें बुरा जरूर लगता है कि ट्रैफिक वाले ने रोक दिया, पुलिस वाले ने रोक दिया, पर समझो बत्ती लाल है, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए रोका है कि आगे जाओगे तो रास्ता क्लियर मिलेगा। हरी बत्ती आई, तुरंत दौड़कर चले जाओ, रास्ता क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। उसी तरह अगर जीवन में थोड़ा दुख आए, थोड़ा तकलीफ आए, थोड़ा कष्ट आए, घर में क्लेश आए, थोड़ा ना थोड़ा बीमारी आए, थोड़ा सा सब्र करना, भगवान के चरणों में बैठना, लोटा भर जल चढ़ाना, 2-3 महीना उससे भजन करना, दिल से कहना, लाल बत्ती एक ना एक दिन हरी हो जाएगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा। रास्ता क्लियर। थोड़ा रुको। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत निर्णय चाहिए, तुरंत। बस मैंने जल चढ़ाया और मेरा रिजल्ट आना चाहिए, मैंने बेलपत्री चढ़ाई, मेरा काम होना चाहिए। अरे भाई, कहीं जाते हो तो पहले तैयार होते हो, कथा में आते हो तो पहले तैयार होते हो। उसी तरह भजन भी पहले से करो,
अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी एग्जाम आ रही है, कंपटीशन एग्जाम आ रही है, तुम्हारा ये इंटरव्यू आने वाला है, तो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले सियोर वाला महाराज तो चिल्ला चिल्ला के कहता, रोज टीवी पर कहता कि भजन करो, कथा सुनो, स्मरण करो। कथा सुनने का भी समय नहीं मिले तो 1 लोटा जल चढ़ाओ, मत सुनो कथा भी, 1 लोटा जल तो चढ़ाओ। थोड़ा तैयारी पहले से करो, जैसे एग्जाम देने की तैयारी पहले से करते हो, इंटरव्यू देने की तैयारी पहले से करते हो, उसी तरह भगवान के मंदिर जाने पर भी तुम्हें 1 लोटा पहले से जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र चढ़ाते हुए चलोगे, निश्चित है वो हरी बत्ती कर ही देगा और तुझे पार लगा ही देगा, ये निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, ये शिव है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, लक्ष्मी जी बैठी हैं साथ में, नारायण भगवान सो रहे हैं, लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। चरण दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी के यहां जाइए, ब्रह्माणी माला लेकर बैठी हुई हैं, बीणा बजा रही। लक्ष्मी जी के यहां जाओगे, लक्ष्मी जी हाथ में हंडा लेकर बैठी हैं, लक्ष्मी लुटा रहे भगवान विष्णु। पर शंकर भगवान के यहाँ जाओगे तो माता पार्वती एकदम फिरी बैठी है, हाथ जोड़ के एकदम। इनके हाथ में ना बीणा है, ना कोई हंडा है, ना कोई घड़ा है। लक्ष्मी जी को देखकर, ब्रह्माणी को देखकर माता पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछा था, मैं क्या पकड़ के बैठूं, मेरे को बताओ आप, ये मैं बीणा लूं कि हंडा लूं कि गगरा लूं कि कुछ लूं। गंगा जी को देखो तो हाथ में जल मिलता है, नर्मदा जी को तो देखो हाथ में जल मिलता है, जितनी माताओं का दर्शन करोगे किसी की न किसी के हाथ में कुछ ना कुछ मिलता है, पर पार्वती जी का हाथ तो यूं बैठी है हाथ जोड़ के। शिव जी से पूछा मैं क्या करूं, शंकर भगवान कहने लगे पार्वती सुन, नारायण भगवान के यहाँ अगर कोई आएगा, लक्ष्मी जी लक्ष्मी लुटाने में लगी हैं या चरण दबाने में लगी हैं, वो व्यस्त है। भगवान उठ के बहुत जल्दी आए जाए, वो भी श्रेष्ठता नहीं। ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी भी सेवा में लगी है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा मैं नेत्र बंद करके बैठ जाता हूं पार्वती, मैं तो तप में डूबा रहता हूं, मान लो अगर कोई मेरे दरवाजे पर आया, तू तो बैठी है ना, तेरे तो आंख बंद नहीं है। कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, पार्वती के नेत्र बंद नहीं मिलेंगे। पार्वती आंख खोलकर हाथ जोड़ के बैठी है। करें दर्शन सबने, कभी भी आंख बंद करके पार्वती शिव जी के मंदिर में नहीं बैठी है, आंख खोल के बैठी है। शिव जी का नेत्र भले बंद है, गणेश जी भी बैठे हैं तो आंख खोलकर, कार्तिकेय बैठे हैं आंख खोलकर, शंकर के मंदिर में, भोलेनाथ जी के मंदिर में जितने भी देवता मिलेंगे सब आंख खोलकर बैठे हैं, केवल शिव आंख बंद करके। शिव जी ने सबको कह रखा है, देखो मेरे मंदिर में कोई आए, मैं नहीं मिल पाऊं या मैं नहीं दे पाऊं तो यहां से खाली मत भेजना। कभी पार्वती तू झोली भर देना, कभी गणेश तुम भर देना, कभी कार्तिकेय तुम भर देना, कभी तुम भर देना, खाली ना जा, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो,
भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, हे शिव, हे शंकर। शिव कथा कर रही है, बहुला मनोरथ को दूध पिला रही है। आज भी हमारे यहाँ गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखती है तो शुभ माना जाता। आज भी कितना सुंदर कहा है, एक मानना पड़ेगा। तब हमें कुछ प्राप्त हो सकता। फिर वही बात आ गई, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने गंगा मां को पहचान लिया वो दूर दूर से कानपुर में गंगा नहाने आता है, और जिसने नहीं माना वो कानपुर में रहने के बाद भी गंगा नहाने ही नहीं जाता है। जिसने माना वो माना, जो नहीं माना नहीं माना। लोग मकर संक्रांति पर, शिवरात्रि पर, सावन महीने में दूर दूर से आके गंगा नहा रहे, और अपन किसी ने पूछा क्यों जी तुम गंगा नहाए? बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ है। अब इतनी भीड़ में गंगा नहाने जाओ, हम तो बाद में नहा लेंगे, और उससे पहले निपट गई तो मान लो तुमने कहा बहुत भीड़ है अपन बाद में नहा लेंगे, तो अब नहाने का इंतजार करो, उससे पहले प्राण छूट गया तो फिर कहा जाएगी? तो गई। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया आए ना प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज कोई आए ना आए, सिर के पास में पितर दिख रहा है, सिर के पास में पूर्वज नजर आ रहा है, सिर के पास में पूर्वज दिख रहा है, समझ लो हमें सुख मिल रहा है। चरण के पास स्वप्न में दिख रहा है, समझ लो दुख मिलने वाला। आए और गए, समझ लो दुख तो आएगा पर चले जाएगा। और वही पूर्वज जो मर चुके हैं, हमारे पूर्वज जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जा चुके हैं, फिर भी सपने में आ रहे हैं, और कहीं ऊंचे स्थान पर, वृक्ष पर, टान पर, घर की मुंडेर पर, घर के ऊपर कहीं नजर आ रहे हैं। समझ लो या तो बेटा बेटी का विवाह होने वाला है, या उसकी नौकरी लगने वाली है। ये निश्चित है, वो ऊपर बढ़ा है, निश्चितता। ये हमारा भविष्य पुराण कहता है अग्रण्य होगा। ये हमारा स्कंद पुराण कहता है, उसमें अग्रण्यता मिलेगी। अब सपना भी आ गया और दिख गए वृक्ष के ऊपर पितर बैठे हैं, तुमने किसी से पूछ लिया, उन्होंने कह दिया साहब बहुत भयंकर पितृ दोष है, पूजन कराना है अपने को, ऐसा हो गया और बहुत तकलीफ में आ गए। तो ये नहीं, आप थोड़ा सोचो, सारे तीर्थ धाम आपके हे महादेव प्रणाम, सारे देवता, सारे तीर्थ, सब कुछ मेरे महादेव के पास, सब कुछ। सब कुछ है उसके पास, तो संभाल लेता है। बस आप दिल से जानो। राहु, केतु, चंद्र, मंगल, शनि, शुक्र, बुध, ये सारे जितने भी ग्रह हैं ना, इनकी एक एक की कथा लिखी है शिव महापुराण में। चंद्र को भगवान ने काया के रोग से मुक्त करा, सिर पे आके बैठ गया। चंद्र सिर पर आकर बैठा, केतु का गला कटा, राहु का गला कटा, भागे। कहां जाएं? शिव जी के पास।
भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? आपके चरणों में रहना। शिव जी ने कहा जटा के अंदर बैठ जाओ। चंद्र बाहर, राहु केतु अंदर। चंद्र के पसीने छूटने लगे, ये तो हमें खा जाएगा। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो इसी में उनको लगा ही हमें खा जाएगा। शिव जी कहते किसी की हिम्मत नहीं है, चुपचाप बैठे रहे चंद्रमा, कुछ नहीं होगा, बैठे रहे वहीं पे। चंद्रमा बैठा, अंदर राहु केतु बैठे हुए। थोड़ी देर बाद पृथ्वी का पुत्र मंगल आ गया। प्रभु क्या हुआ? मुझे नष्ट करने का सोच रहे हैं लोग, मुझे बर्बाद करने का सोच रहे हैं, श्राप दिया जा रहा है। भगवान कहते क्या चिंता करता है? जहां मैं बैठा हूं, जहां से मेरे शिवलिंग का पानी मान लो ये शिवलिंग, जहां से जल गिर रहा है, जहां से शिवलिंग का पानी नीचे गिरे और नीचे गिरे जहां से पानी बस मुड़ेगा, मंगल तू उस जगह पर बैठा मिलेगा। बैठे रहे, काय को चिंता करता? कुछ नहीं होगा। मंगल वहां जाकर बैठ गया। राहु आया, केतु आया, मंगल आया, बुध आया, शुक्र आया, शनि आया। शनि का पांव टूट गया, चरण में लग गई। शिव जी के पास आ गया, भोलेनाथ मेरी माता ने मुझे श्राप दे दिया, मेरा चरण बेकार हो गया। शंकर भगवान क्यों कहते हैं जा मेरे नंदन वन में पहुंच जा। नंदन वन, काशी पहुंच जा। नंदन वन में गया, क्या करूं मैं? उसने एक शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन में लग गया। सोमनाथ जी का शिवलिंग चंद्रदेव ने बनाया था, तो काशी विश्वनाथ का शिवलिंग का निर्माण शनि महाराज ने किया था। शनि ने कर दिया। पूजन करी, बाबा मेरा पांव तो टूट गया, सही कैसे होगा? शंकर भगवान कहते चिंता मत कर शनि महाराज, चिंता मत करो, तुम्हारा पांव ठीक होगा। थोड़ी पांव में लचक रहेगी पर पांव ठीक हो जाएगा। मैं बैठा, तुमने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी। गुरु पूजन करे, बृहस्पति आनंद में पूजन कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं, राहु कर रहे हैं, केतु कर रहे हैं। सारे देवी देवता वहाँ शंकर के पास में निवास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हम उससे वंचित रह जाएं और सोचें कि सारे ग्रह मेरे सुधर जाएंगे। तुम्हारा एक लोटा जल तुम जब भगवान शंकर को चढ़ाते हो तो सारे ग्रहों पर जल चढ़ जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं पर जल चढ़ जाता है, सारे देवताओं पर एक साथ जल चढ़ जाता है, सब एक साथ तृप्त हो जाते हैं, सबको तृप्ति मिल जाती है। बस उस पर विश्वास, भरोसा पूर्वक। मुझे तेरा ही सहारा है। वाह, बहुत बढ़िया। कानपुर वालों को पूरा भजन याद होगा, एक बात तो है, मानना पड़ेगी। जरा एक लाइन सब गाइए पहले। मुझे, बहुत बढ़िया। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, शंभो बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। बड़े आनंद से इस कथा का ये आखिरी भजन है, बड़े आनंद के साथ गाइए, भाव से। कथा में दो भजन आते हैं, एक भजन शुरू में आ जाता है, एक आखिरी में आ जाता है। ये समझ ले आखिरी का भजन आनंद के साथ बाबा को पुकारते हुए। आप में से किसी ने देखा है करके चला गया है। किसी ने नंदी के नेत्रों को शिवजी के मंदिर में कभी बंद नहीं देखा होगा। नंदी शिवलिंग को देखता रहता है। कारण केवल इतना सा है, नंदी हमको बताता है, नंदी हमको दिखाता है कि आप शंकर भगवान की ओर अपनी दृष्टि कर कर रखो, एक ना एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे पर दृष्टि कर देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरा निवेदन है दुकान पर बैठने वाले व्यक्ति से, मेरा निवेदन है ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति से। भोले बाबा कभी गुस्सा नहीं होते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते हैं। दुकान पर बैठने वालों से निवेदन है, तुम्हारी दुकान जब तक चलती रहे, दुकान अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले, काम अच्छा चले, तो पत्नी के जेवर बनवा दो। तो काम अच्छा चले, घर ले लो। दुकान अच्छी चले, प्लाट ले लो। काम अच्छा चले, अपने बच्चों के लिए भी खूब कर दो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो पत्नी के जेवर भी बना सकते हो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो प्लाट भी ले सकते हो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो मकान भी ले सकते हो। उसी तरह शरीर जब तक अच्छा चले तब तक कथा में जाकर कथा सुन लो। शरीर अच्छा चले तब तक भजन कर लो। शरीर अच्छा चले तब तक तीर्थ कर लो। शरीर अच्छा चले तब तक भगवान का नाम ले लो। पहले भी कथा में कहा, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, और तुम्हारे घर में जब तक चले दोनों हाथों से दान कर लो। उसके बाद मौका नहीं मिल पाता है, उसके पास समय नहीं मिल पाता है।
बड़ा कठिन हो जाता है। फिर ये शरीर भी नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं कहाँ चलेगी, रखते हो ये? फिर भगवान का भजन कैसे कर पाओगे, कुछ ध्यान नहीं तो का कुछ बुरे लगता है भक्ति कैसे कर पाओगे।